अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवशक्तिधाम उमरेड बूटीबोरी रोड पर हम सब 7 दिन के श्रीमद् भगवद गीता निरूपण कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज का चौथा दिन है और इस क्रम में हम श्रीमद् भगवद गीता को तात्विक दृष्टि से और व्यावहारिक दृष्टि से समझ रहे हैं कि वो केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, वो एक उदाहरण है, एक सबक है, एक लेसन है। क्यों? क्योंकि हमें भी व्यवहार करना है, जीवन जीना है, संबंध रखने हैं और ये अपने उपजीविका को भी चलाना है और अपना आत्म संरक्षण भी तो करना है। और इसीलिए ये मार्गदर्शक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों में महर्षि व्यास इनकी कृपा से प्राप्त हुआ है, जो हम सबका परम जीवन निधान है, ये विश्व संविधान है। महाभारत तो एक दो घरानों की या कहिए कि एक ही घराने के दो शाखाओं की लड़त भिड़ंत का इतिहास है। कौरव पांडव कोई अलग अलग नहीं थे। पंडु के थे इसलिए पांडव हुए और धृतराष्ट्र के थे इसलिए वो कौरव हुए। एक ही खानदान, एक ही कुल के लोग, लेकिन जब लोभ, लालच और अन्याय करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है तो फिर धीरे धीरे उसका विनाश काल भी आने लगता है। और त्राही माम करके इस विश्व को पीड़ा पहुंचाने वाले जो इस प्रकार के यानी दानवी राक्षसी स्वभाव वाले जो होते हैं वो समझाने से नहीं मानते। भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत समझाया। भगवान श्री कृष्ण जी भी इस युद्ध को टालना चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन के पुत्र को लक्ष्मणा नाम की कन्या दी गई थी, जिससे वो समधी भी लगते थे। वो उसी कुल में संलग्न भी थे, क्योंकि सुभद्रा जो उनकी बहन है वो अर्जुन से ब्याही थी। फिर भी युद्ध करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब अधर्मियों का हौसला, अधर्मियों की हिम्मत बढ़ जाती है, तब फिर सात्विक वृत्ति के लोगों को भी युद्ध का ही मार्ग शेष बचता है। और इसलिए ये महाभारत हुआ। लेकिन महाभारत का जो सार तत्व है, या ये कहें कि इस विश्व के सभी ग्रंथों को देखने जानने का प्रामाणिक दृष्टिकोण जो है वो श्रीमद् भगवद गीता देती है। श्रीमद् भगवद गीता कैसे जिए और जीने का उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, हम क्या है, ये विश्व क्या है, यहाँ से तो हमने अपने जीवन में जो भी कर्म करने हैं वो मोक्ष प्रदायक कैसे होंगे, इसका दिग्दर्शन किया है। और इसीलिए विश्व के मानव को श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी ही चाहिए। और ये एक विश्वरूप परमात्मा का वरदान ही कहा जाएगा
कि आज श्रीमद् भगवद गीता हमें उपलब्ध है। महाभारत जैसे संघर्ष के पृष्ठभूमि पर लिखे गए ऐतिहासिक पुस्तक में ये ब्रह्म ज्ञान है, ये कितने लोगों को पता है। रामायण में राम लक्ष्मण का संवाद है, राम सीता का संवाद है, राम हनुमान का संवाद है। भोलेनाथ का रावण से संवाद है। कभी हमने इन संवादों की ओर ध्यान दिया? हम केवल उसकी वो बहन थी, फिर वो राक्षस का वध हुआ, फिर उनके 4 बेटे हुए और उनका नाम ये था, वो इस नगरी में रहते थे, लोटा भर जल, सभी समस्याओं का हल। इस प्रकार हमारी बुद्धि रोचक भयानक भावनाओं में फंस जाने से वो सत्य हम तक नहीं पहुंचा, जिस सत्य को पहुंचने पर ही हमारे यानी मानव जाति का कल्याण हो सकता है। और फिर रोचक और भयानक को और रोचक भयानक बनाना, और उसमें अनेक प्रकार के वाद्य, संगीत, अनेक रूपक, अनेक कल्पनाएं और अनेक जिसे कहा जाएगा कि पुष्पिता वाणी, जिसका भगवान श्री कृष्ण जी ने निषेध किया है श्रीमद् भगवद गीता में, कि ये जो सारे धार्मिक स्थल बने हैं, मंदिर बने हैं, ये आश्रम बने हैं, मठ बने हैं, ये राजनीति करने या रोचक भयानक रीति से उन इतिहासों को सुनकर अपना मनोरंजन करने के लिए उन महर्षियों ने, उन इतिहासकारों ने त्रास नहीं लिया था। वो चाहते थे कि कथा के रूप में भी क्यों न हो, वही एक सत्य है, कविता के रूप में क्यों न हो, वही एक सत्य है। श्री रामचरितमानस ये अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा, उसमें सोहम वृत्ति अखंडा ये जो वाक्य आता है, ये हमें क्या निर्देश करता है, कौन से रोचक और भयानक की ओर मोड़ता है। ये सोहम वृत्ति अखंड रहने का उपाय क्या है, युक्ति क्या है, साधन क्या है? क्या कभी हमने इसके विषय में सोचा? कभी हमें ये जागृति आई कि राम जी से जो लक्ष्मण का संवाद हुआ है, उसकी ओर कभी हमने ध्यान दिया कि वो ज्ञान क्या है, वैराग क्या है? ये जो प्रश्न पूछते हैं, क्या कभी हमने उसको पढ़ा, मनन किया, या केवल अखंड रामायण का ही आयोजन जिंदगी भर किया और उस रामायण में क्या कहा गया है इसकी ओर हमारी दृष्टि ही नहीं गई? क्या ऐसा नहीं हुआ है? निषेध्य नहीं है, जैसे एक बीज में ही सारा वृक्ष छिपा होता है। जब वो बीज पृथ्वी के संपर्क में आता है तब वो बढ़ता है, पुष्पित पल्लवित होता है, फलित होता है, उससे फल लगते हैं और उस फल में भी वही बीज है। एक बीज से हजारों बीज होते हैं। बीज सूक्ष्म स्वरूप है तो पेड़ उसका विस्तारित संपूर्ण स्वरूप है। उसी प्रकार जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, किसी भी पंथ के हो, मत के हो, संप्रदाय के हो, कोई भी ग्रंथ हो, वो ईश्वर को प्राप्त करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। चार्वाक भी सद्गुणों पर विश्वास करते हैं, नीतिमत्ता पर चलने की वकालत करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अन्याय करके ईश्वर प्राप्ति होगी ये कहता हो। लेकिन ये लेकिन, किंतु, परंतु ये इतने भयानक है कि किन्हीं ग्रंथों में इतनी आक्रामक भाषा में सहजीवन को तहस नहस करने की शिक्षा भी दी जाती है और कहा जाता है कि ये भी ईश्वर की ओर जाने का एक मार्ग ही है। इस प्रकार
हम उस मूल बात से बिछड़ गए और हमने उस मूल बात बीज का कभी चिंतन नहीं किया। हम रोचक भयानक भावनाओं में फंसे रहे, अनेक प्रकार की हमने कल्पनाएं कर ली और उन कल्पनाओं के माध्यम से हम जितना हमें समझ में आता है हम ईश्वर का उतना ही स्वरूप ग्राह्य धरते हैं और मानते हैं। फिर मानने की कोई सीमा नहीं है। आकाश में, कोई पाताल में, कोई तीसरे पायदान पर तो कोई कहता है सगुण है, कोई निर्गुण है कहता है। ये अनंत प्रकार के वाद विवाद, और फिर इन वाद विवादों से यदि कोई बुद्धिनिष्ठ जिसकी बुद्धि स्थिर है वो इसके पार गया तो फिर रोकने वाले हमारे अंधविश्वास, अंधानुकरण और अपने मत और विचारों के प्रति आढ़्यता, इस प्रकार के अनंत बैरियर्स, अनंत रुकावटों को पार करता हुआ ये जीव इस अंतिम सिद्धांत जानने की दिशा में आगे बढ़ता है। कुआं है, प्यास नहीं है। प्यास पैदा नहीं की जा सकती, प्यास लगती है, निसर्गतः लगती है। और जब वो प्यास लगती है तभी कुएं की खोज होती है, और उस कुएं का तभी महत्व है जब कोई प्यासा हो। इस प्रकार अनंत जन्मों के इस प्रवास में ये जीव भटकता हुआ चारों खानियों में कटता, लूटता, पीटता, परेशान होता हुआ इस नरजन्म में आया है। हमने हर ग्रंथ के उन विभागों का अवश्य ही लक्ष्यपूर्वक अध्ययन करना चाहिए जिसमें अंतिम सत्य की ओर जाने का मार्ग दिया हो या अंतिम सत्य की ओर इंगित किया हो। मराठी में इस प्रवृत्ति को और अधिक बल मिला। वो बल ऐसा था कि चांगदेव शेर पर बैठकर आए। चांगदेव शेर पर बैठ के आए, ये साधारण बात है कि मनुष्य शेर की सवारी नहीं कर सकता, क्योंकि शेर भी अंततः एक खूंखार जानवर है। हम जो गाय पालते हैं वो भी कभी कभी धक्का दे देती है, तो वो तो शेर है, उस पर कोई कैसे बैठेगा और कैसे चलेगा। लेकिन वो जो रूपकात्मक यानी दृष्टि से कही गई बात थी उसको हमने सच ही मान लिया कि सचमुच चांगदेव शेर पर बैठकर आए थे। शेर पर बैठकर आए इसका अर्थ यह है कि दहाड़ते हुए आए, अभिमान से भरे हुए आए। अभिमान से बड़ा कोई शेर हो सकता है? नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। ये अभिमान सबसे बड़ा शेर है, और इस शेर पर सवार होकर वो चांगदेव अपनी विद्वत्ता, अपनी तपस्या और अपने ज्ञान के बल पर नाचता कूदता अहंकार से हुंकार भरता हुआ ज्ञानेश्वर के पास आया। फिर ज्ञानेश्वर महाराज के विषय में कि दीवार चली, दीवार चली, दीवार चली। अरे दीवार ही चलाई उन्होंने। ऐसे सामान्य लोगों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया कि उन्होंने दीवारें ही चलाई और भैंसे को भी बोलने लगाया। जो रूपकात्मक था उसे हमने सत्य की व्यवहारिक दृष्टि से सत्य मान लिया, और फिर इन बातों से उन्होंने कही हुई बातों का पूरा विस्मरण हो गया। लोग इसी में चर्चारत रहे कि दीवार चली और शेर पर बैठकर चांगदेव आया, और ज्ञानेश्वर, निवृत्ति, सोपान, मुक्ता जी ये दीवार पर बैठे थे, वो दीवार चलने लगी। उन्होंने दीवार पर बैठकर चांगदेव जी का स्वागत किया जो शेर पर बैठकर आया था। कहने का आशय यह है कि जिस दृष्टि से वो लिखा गया है उसी दृष्टि से पढ़ना चाहिए, तभी हमारे समझ में बात आ सकती है। एक पीएचडी के विद्यार्थी की बात 5वीं क्लास का विद्यार्थी नहीं समझ सकता, क्योंकि वो उतना परिपक्व नहीं हुआ है, और ये सत्य है। लेकिन 5वीं के विद्यार्थी
पीएचडी का विद्यार्थी भी कभी 5वीं का विद्यार्थी था ही, अन्यथा वो पीएचडी नहीं हो सकता था। हमें उन लोगों की आवश्यकता है जो संस्कृत में लिखे हुए वेद उपनिषदों का स्पष्टीकरण सामान्य भाषा में कर दे। अरबी, फारसी, उर्दू भाषाओं का रूपांतरण, भाषाओं का अनुवाद सामान्य जनमानस तक जब तक नहीं पहुंचता, तब तक वो केवल एक उपचार है, एक औपचारिकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। समय इतना भीषण है कि मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे इतना पागल हो गया है कि वो उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर तक जा रहा है। इस अहंकार में उसने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनसे ये बना हुआ ढांचा, ये उसी को प्रदूषित और जिसे कहा जाएगा कि अत्यंत दूषित करने पर तुल गया है। ऐसे भीषण समय में ही हमें अध्यात्म की आवश्यकता है, लेकिन एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल और रोचक भयानक संगीत के सहारे से अपने विषय से भटक कर कथा कहानियों में और रूपकों में और नट नाट्य और संगीत में ही यदि अध्यात्म को हमने मोड़ दिया तो जीव तो सुख ही चाहता है, जीव तो मन के अनुकूल ही चलना चाहता है, लेकिन उसे मन के पार बुद्धि की दशा में स्थित करने वाला वो जो बोध है वो देने की जिम्मेदारी है किसकी। लेकिन हमें अगर एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल और उपचार और अनेक प्रकार की उपासनाएं, अंधश्रद्धाएं, अंधविश्वास, इसमें हम यदि समाज को मोड़ देंगे तो वो सत्य जिसको जानने जनाने के लिए अवतार, संत, महात्मा सभी इस धरा पर आए, हमने उनसे ही विद्रोह कर लिया। हमने संतों को भी जातियों में बांट दिया, खेमे बना लिए, इस संत का संप्रदाय, उस संत का संप्रदाय, इस संत का। लेकिन सभी संतों ने क्या सारगर्भित बात कही ये कभी हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं है कि ज्ञानदेव म्हणे निवृत्ति निर्गुण, दिधले संपूर्ण माझे हाथी। वो निर्गुण क्या है, निवृत्तिनाथ महाराज ने ज्ञानेश्वर को कैसे दिया, ये जानने की हम कोशिश नहीं करते। लेकिन हरि मुखे मणा कहते हुए नाचते हैं, गाते हैं। नाचना गाना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम क्या गा रहे हैं, इसमें क्या तथ्य है, ये क्या है, ये जानने की आवश्यकता है या नहीं। या बगैर जाने ही कोई, जैसे हमें कोई गाली देता है तो हमें बुरा लगता है, और हमें कोई कहता है कि आप बहुत अच्छे हो तो हमको अच्छा लगता है। यानी उन शब्दों में कुछ अर्थ है। राम इस शब्द का अर्थ है सब में रमण करने वाला। हम राम राम कहते हैं, राम क्या है ये जानते ही नहीं। कृष्ण का अर्थ है अपनी ओर आकर्षित करने वाला, हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो। और ये नाम बदनाम हम ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने अध्यात्म को, धार्मिक पुस्तकों को हमने वो रूप दे दिया जिसमें और अधिक चमत्कारिक और अधिक रोचक और अधिक भयानक बना के हमने सत्य से इस समाज का विरोध कर लिया, समाज को विरोधी दिशा में ले गए और अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के ऐसे गहरे कुएं में इस मानव जाति को ढकेल दिया, ठेल दिया, जिन पर इस समाज को प्रबोधन करने की, उस अंतिम सत्य की यानी जानकारी देने की, उस अंतिम सत्य की ओर समाज को मोड़ने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसे अंधी खाई की ओर मोड़ दिया। ये कितना बड़ा पाप और कितना बड़ा दुष्कृत्य हमसे हो रहा है कि हम भक्ति का वास्तविक अर्थ ही नहीं जानते।
हम उपासना को ही भक्ति कहते हैं। उपासना भक्ति नहीं हो सकती। उपासना ये चित्त शुद्ध करने के लिए किया गया एक उपाय है, अंतिम सत्य की ओर बढ़ने के लिए किया गया उपाय है। और इसीलिए यहां हम पुनश्च कहते हैं कि रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत ये सभी सार्थक है, निरर्थक नहीं। इनका उपयोग है, लेकिन जिस दृष्टि से उसे लिखा गया है उस दृष्टि से उसे पढ़ने की, समझने की आवश्यकता है। और ये तभी सार्थक हो सकता है जब हम उसमें दिए हुए मूल तत्व, मूल सिद्धांत की ओर, एको हम बहुश्याम सर्वम खलविदम ब्रह्म सोहम ब्रह्म, मैं कौन हूं, इस दिशा में जिधर मुड़ना है उधर हमें स्वयं भी मुड़ना होगा। और इस समाज को मोड़ने की जिम्मेदारी भी हम सब प्रवचनकर्ताओं, उद्बोधनकर्ताओं, उपदेशों का कर्तव्य है। गुरु नानक देव जी ने जपू जी साहब की शुरुआत में ही क्या कहा, यदि हमें इसका विस्मरण होता है तो हमने जीवन भर जपू जी साहब को पढ़ा, क्या मिला? एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार है जो सतनाम है। सतनाम इसलिए है कि वो स्थायी है, सदैव है, अनंत है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। लेकिन कभी हमने इसका विचार ही नहीं किया। संत अनेक माध्यमों से अध्यात्म को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते ही रहते हैं। और इसी प्रकार का प्रयास महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के लिए, श्री रामचरितमानस के रचयिता श्री तुलसीदास जी ने, महाभारत के रचयिता व्यास जी ने, इन्होंने यही प्रयास किया है। श्रीमद् भागवत में कथा के माध्यम से श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद है, और अनेक प्रकार के रूपकों के माध्यम से वैराग क्या है, ज्ञान क्या है, तप क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर को जानने के मार्ग क्या है, मनुष्य को सच्चरित्र, नीतिमत्ता, संपूर्ण और एक समृद्ध, समर्थ, सहयोगी बनाने के लिए इन लोगों ने इन ग्रंथों की रचना की। और इसीलिए हमें रोचक, भयानक दृष्टि से उन ग्रंथों की ओर न देखते हुए व्यावहारिक, विज्ञाननिष्ठ और मूल तत्व की ओर इंगित करने के लिए जो दिशाएं दी है, उसी दिशाओं से इन ग्रंथों का पठन पाठन हमने करना चाहिए। हमारे कुछ मित्रों को ऐसा लगता है कि हम उन पौराणिक बातों को ही नकारते हैं। ऐसा नहीं है। रूपकात्मक क्या है, कवित्व क्या है, कवि ने किन उपमाओं, अलंकारों का प्रयोग किया है, क्या समझाया है, इस ओर ध्यान देना ही हमारे इन निरूपण, प्रवचन, कीर्तन का वास्तविक लाभ होगा। इसी शुभ कामना और शुभ मंगल यानी उद्बोधन के साथ और अपेक्षा के साथ इस अंक को विराम देंगे। आप सभी दूसरे सत्र में अवश्य ही उपस्थित होंगे। धन्यवाद। नर्मदे।